अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज मैं आपके साथ अपडेटेड सिलेबस जो है डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची का वो डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से एरियाज़ और कौन से सब्जेक्ट्स में से ये टेस्ट आती है, और उसके अलावा कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स जो हैं वो यूज़लेस जाते हैं, बिल्कुल ही वहाँ से टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाती। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सिर्फ वीडियो ही देखनी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यू कैन आल्सो अवाइल दिस वन। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे सिलेबस क्या है डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची का। सिलेबस में हमारे पास बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश आते हैं। अमूमन इन्हीं में से टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट्स में से कंडक्ट की जाती है। पर सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 30-30 एमसीक्यूज होते हैं, और इंग्लिश जो है वो 10 एमसीक्यूज कंडक्ट किए लिए जाते हैं टेस्ट में। टेस्ट जो है मॉडरेट लेवल की होती है, ना ही ज़्यादा हार्ड होती है ना ही ज़्यादा इजी होती है। अमूमन ये जो भी मैं सिलेबस बच्चों को बताता हूँ तो ये लास्ट में यही कहते हैं, सर हमारे लिए तो हार्ड होती है, आपके लिए इजी होती होगी। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 9th से 12th तक आसानी से यानी कि आपने सही तरह से बम्प वगैरह नहीं किया है स्कूल और सही तरह से क्लियर किया है, तो आप डीएनएस के को छोड़ के बाकी एमडीकेट भी क्लियर कर सकते हैं इजीली। तो ये मैटर करता है कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास कितनी है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस। और अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की यहाँ पे पोर्शंस की, 30 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से अमूमन 13 जोलॉजी के और उसके बाद 17 आ जाते हैं कभी कभी बॉटनी के, या तो कभी बॉटनी के ज़्यादा और कभी जोलॉजी के जो है वो कम आ जाते हैं, बॉटनी के ज़्यादा आ जाते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सिंपल लेवल की होती है। फिजिक्स में न्यूमरिक्स बिल्कुल ही इजी लेवल के होते हैं। न्यूमरिक्स जो अमूमन जो पूछे गए जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं ज़्यादातर, जो अभी तक हमने पास्ट पेपर देखे हैं तो उसमें से जो अगर है तो वो चैप्टर नंबर 2 यानी कि हमारे पास मोशन से रिलेटेड जो होते हैं, न्यूटन्स के लॉ और उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पैराग्राफ रीडिंग कंप्रहेंशन का पैराग्राफ आता है, 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनियम्स आ जाते हैं, उसके बाद एनोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके साथ साथ प्रीपोजिशंस के 10 क्वेश्चंस, ये टोटली 10 क्वेश्चंस ऐसे मिला के आ जाते हैं। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन ऐसे हमने करनी है कि एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया बायोलॉजी का अगर मैं आपको बताऊं तो एनिमल्स को भी रट लो और प्लांट्स को, फंजी को, इन सारों को रट लो, क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे पास इजी चैप्टर्स में से जो होते हैं, जो कि सारे बच्चों के रटे हुए होते हैं, उनमें से नहीं आती टेस्ट। ठीक है, ये ज़रा सी टफ निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट जो लेनी होती है इन्होंने वो मेरिट बेस लगाना होता है, और ओपन मेरिट सिस्टम होता है फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़। तो हर कॉलेज की 2 से 3 या फिर 10 या फिर 12 सीट होती हैं, जो कि उन बॉयज़ को लेनी होती हैं। इज़ ए क्लियर? मुझे ये उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि टेस्ट जो है वो ज़्यादातर कहाँ से निकाली जाती है। फिज़िक्स भी बिल्कुल ईजी लेवल की आती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। मीन्स कि वो बंदा जो 3 से 4 माह या 2 माह या लास्ट मंथ में बहाने नहीं बनाता, लेम एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाता, या फिर ऐसे नहीं करता कि कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो इस टेस्ट को इजीली कामयाब कर सकता है, इस टेस्ट में इजीली कामयाब हो सकता है, निकाल सकता है, क्रैक कर सकता है इस टेस्ट को। अदरवाइज़ तो अब तक जो है बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता, या तो प्रिंट आउट। और बैच वाले जो भी यहाँ पे ये यूट्यूब पे वीडियोस जो कि मेरे बैच में भी शामिल हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि प्रिंट आउट निकलवाओ पास पेपर्स के, और इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं वहीं से पढ़ो। मोबाइल से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये आपके साथ सिलेबस शेयर करना था, और उसके साथ साथ डाउ का भी शेयर कर चुका हूँ, लम्स का भी कर चुका हूँ, इंशाल्लाह जेपीएमसी और जेएसयू और दूसरे भी जो हैं प्राइवेट कॉलेज, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उनकी टेस्ट जो है किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे।